Hello students, this is Sudhir Tomar. In the last video we studied tense. Today we are going to look at our new topic, voice. Voice is a form of verb. It is a form of verb, voice. It is a form of verb. Let's know about its meaning. It is a form of verb that shows whether the subject acts or is acted upon. मीन्स वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यह वर्ब की प्रकार है दैट शोज, जो दिखाती है वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स, क्या सब्जेक्ट कार्य करता है, और इज एक्टेड अपॉन, या सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर. आई राइट अ लेटर. मैं एक पत्र लिखता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं. मीन्स जो मैं है वह कार्य कर रहा है. मीन्स आई जो है वह सब्जेक्ट है, कार्य करता है, कार्य कर रहा है. यहां इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट एक्स, सब्जेक्ट कार्य करता है, सब्जेक्ट एक्स. बट इन सेंटेंस अ लेटर इज रिटन बाय मी. इसमें सब्जेक्ट क्या है? अ लेटर. पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, सब्जेक्ट क्या है? पत्र. अ लेटर इज रिटन बाय मी, सब्जेक्ट क्या है? अ लेटर. अब लेटर जो है वह कार्य नहीं कर रहा है, वह निष्क्रिय है, उस पर कार्य किया जा रहा है. मीन्स उस पर कार्य किया जाता है आई, यानी मेरे द्वारा. आई अ लेटर इज रिटन बाय मी. मीन्स यहां क्या है? सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया गया है, एक्टेड अपॉन, सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया है. This is the meaning. Now, why do we need passive voice? Means the voice. Let's see first. Need means the why. Voice. First कहाँ हमें जरूरत पड़ती है? जैसे to focus. To focus what is important. To focus what is important means इसको फोकस करना जो important है, जो महत्वपूर्ण है. जैसे somebody designed it. मैं लिखूं इट वॉज डिजाइंड. मीन्स somebody डिजाइंड इट, किसी ने इसे डिजाइन किया. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इट वॉज डिजाइन, इसे डिजाइन किया गया. हु डिजाइन डजंट मैटर, हु डिजाइन इट डजंट मैटर. मैटर क्या करता है? इसे डिजाइन किया गया. जैसे देखिए, दिस बुक वॉज रिटन. हु रोट दिस बुक डजंट मैटर. किसने लिखी मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट है दिस बुक, इंपॉर्टेंस दी गई है इसे, दिस बुक. देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट को देखते हैं एक बार. सेकंड पॉइंट, doer is not important. doer important नहीं है, doer is not important. करने वाला है, जो कार्य को कर रहा है वो important नहीं है. देखिए जैसे द लेटर
was sent. अब लेटर को भेज दिया गया, किसने भेजा? Who sent? Doesn't matter. हमें मैटर क्या करता है? लेटर. The letter was sent. देखिए नेक्स्ट, थर्ड देखते हैं, थर्ड को देखते हैं एक बार. When the subject is known to everyone or understood, is known or understood. देखिए कैसे, हिंदी और इंग्लिश is spoken. अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज बोली जाती है किसके द्वारा? पीपल, बाय पीपल, लोगों के द्वारा. अंडरस्टूड है, हिंदी और इंग्लिश इज स्पोकन. देखिए आगे देखते हैं. काइंड्स. वॉइस हैज टू काइंड्स. इट हैज टू काइंड्स. फर्स्ट है आपका एक्टिव एंड सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस. एक्टिव एंड पैसिव. देखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन एक्टिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय, जो सक्रिय है. व्हेन द सब्जेक्ट of the verb is the doer of an action. Doer of an action. देखिए, when the subject of the verb is the doer of an action, the verb is said to, the verb is said to the verb is said to be in active voice. For example, I draw a picture. I draw a picture. Children love animals or toys. यहां देखिए, जो वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट है आई, लव का जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, ये एक्टिव है, डूअर है, डूअर ऑफ एन एक्शन. ड्रॉ किया आई ने, लव कौन करते हैं? चिल्ड्रन. मीन्स जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है और वह कार्य कर रहा है. सेकंड है पैसिव. व्हेन द सब्जेक्ट of the verb is the receiver of an action, is the receiver of an action, the verb is said, the verb is said the verb is said to be in passive. ये पैसिव हो जाएगी. देखिए when the subject of the verb, जब वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर होगा. कैसे? देखिए, a picture is drawn by me. The animals or toys are, animals or toys are loved
बाय चिल्ड्रन। देखिए यहां जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है, मीन्स वो उस पर कार्य किया गया है यहां, तो ये है हमारा पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, टू काइंड्स, एक्टिव एंड पैसिव। लेट्स सी फर्दर। देखिए इसके बाद देखते हैं रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। into passive. Rule 1. Object of active voice is changed into the subject of passive voice. Rule 1. Rule second rule है helping verb. Helping verb is used if it exists in active voice. मीन्स यदि हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में भी वो यूज की जाएगी। देखिए थर्ड, फॉर्म ऑफ बी इज यूज्ड। फॉर्म ऑफ बी इज यूज्ड मीन्स द फॉर्म ऑफ बी का भी प्रयोग किया जाता है। फॉर्म ऑफ बी कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। देखिए कैसे हो होंगी? प्रेजेंट इनडेफिनेट में इज, एम, आर। पास्ट इनडेफिनेट में वॉज, वर। वॉज वर का प्रयोग हम करेंगे। इन कॉन्टिन्यूस जो टेंस है हमारा, कॉन्टिन्यूस में हम प्रयोग करेंगे बीइंग। परफेक्ट में हम प्रयोग करेंगे, परफेक्ट जो टेंस है, बीइंग। और जो हमारा मोडल्स है हमारे, उनके साथ हम प्रयोग करेंगे बी। मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन और बी का प्रयोग हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से हमें ये यूज करने हैं। दीज आर द 3 रूल्स। लेट्स सी फर्दर। देखिए फोर्थ रूल 4, पास्ट participle means the third form of the verb is used means the past participle means third form of the verb is used. Fifth, subject of active voice is changed into the object of passive voice, and preposition by is used before the object
और द ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट जो है वह चेंज किया जाता है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को चेंज किया था, और प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। रूल 6, टेंस इज नॉट चेंज्ड। टेंस इज नॉट चेंज्ड मीन्स द, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव भी प्रेजेंट में होगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही होगा पैसिव भी। मीन्स यदि एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस है तो पैसिव सिंपल होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। अगर इंटेरोगेटिव है, अगर एक्टिव सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव होगा। दीज आर द रूल्स we need to learn. Students, today we have studied meaning of voice, its need and kinds, active and passive, and then we studied rules, how to change active voice into passive voice. In the next video, we will continue this topic. Till then, thank you. Have a nice time.